जय हिंद मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों। जैसा कि हम जानते हैं कि अब तक हम लोगों ने कुल मिलाकर 50 क्वेश्चन कर लिया है और ये एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है। अभी भी हमारे पास 3 से 4 महीने का समय है। अगर हम चाहें तो इन 3 से 4 महीनों में ही हम अपनी तैयारी जमकर कर सकते हैं और इसके लिए हमें कुछ न कुछ अपने समय को यहाँ पे स्पेंड करना पड़ेगा। तो आइए आज के देखते हैं क्या कुछ मुख्य क्वेश्चंस बनते हैं। आइए, ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? आपको ये बताना है जो ईस्ट होता है वह किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव होता है। ठीक है, तो बताइएगा, शैवाल का होता है, कवक का होता है, जीवाणु का होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। 51 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अगर 51 के करेक्ट आंसर की बात करें, कहा गया है ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर ईस्ट की बातें किया जाता है तो वह कवक वाले का जो है एक कोशिकीय जीव होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है आपसे, दही के जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है? पूछा गया दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है, आपको बताना है। ध्यान देंगे, ऑप्शन है अपघटन होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, किण्वन होता है या फिर उत्सर्जन होता है। 52 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अगर बात करें दही के जमने की जो क्रिया होती है वह विशेषता देखा जाए तो किण्वन प्रक्रिया के द्वारा ही होती है। किस प्रक्रिया के द्वारा होती है? किण्वन प्रक्रिया के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कहा गया है, बहुत ध्यान से, कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता? मतलब ये है कि कौन सा ऐसा जो है ग्रंथि है जो न तो अंतःस्रावी ग्रंथि न तो बाह्यस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है। अग्नाशय है, ऑप्शन है आपके, अग्नाशय है, पीयूष ग्रंथि है, अंडाशय है या फिर वृषण है। 53 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो कौन ऐसा है जो अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि के जैसा कार्य नहीं करता है? तो वह पीयूष ग्रंथि है। पूछा जाएगा कौन सी ग्रंथि है, तो पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि का और किस नाम से जाना जाता है? तो मास्टर ग्रंथि के नाम से भी इसे जाना जाता है। पूछा जाएगा मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को जाना जाता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है, पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है? जिब्रेलिन है, थोड़ा फास्ट करेंगे, जिब्रेलिन है, एड्रीनेलिन है, इंसुलिन है या फिर थायरॉक्सिन है। बताइए 54 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताना है पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है। 54 बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बी सी या फिर डी। 54 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जिब्रेलिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जिब्रेलिन। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? वसा की, प्रोटीन की, ग्लूकोज की या फिर प्रकाश की। 55 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज। किसकी? ग्लूकोज की। ठीक है, ग्लूकोज की, यानी प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो है ग्लूकोज की प्राप्ति की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या आ गया है, वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? श्वसन, पोषण, उत्सर्जन या फिर उत्तेजनशीलता। वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? बताइए, ए श्वसन, बी पोषण, सी उत्सर्जन या फिर डी उत्तेजनशीलता। बताइए भाई 56 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 56 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? श्वसन। क्या होता है? श्वसन। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव आहार नाल यानी कि अधर नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, आपको बताना है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? ग्रसनी है, अमाशय है, छोटी आंत है या फिर ग्रास नली है। 57 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि छोटी आंत है। ठीक है, आपको ये बताना है, भोजन का कमेंट करके बताएंगे भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं आज का,
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें, यानी कि निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? एडीपी को, एटीपी को, डीटीपी को, या फिर पीडीपी को? बताना यह है। 58 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो किसको कहा जाता है? बताना यह है, कोशिका का ऊर्जा मुद्रा किससे कहा जाता है? तो किससे कहा जाता है? एटीपी को। किसको कहा जाता है? एटीपी को। अच्छा, आपसे प्रश्न ये किया जा रहा है, आप बताएंगे हमें कि एक जो एटीपी होता है, एक एटीपी में कितनी ऊर्जा होती है? एक एटीपी में कितनी ऊर्जा होती है? अगर एक एटीपी की बात करें तो लगभग 30.6 ऊर्जा होती है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? शिरा द्वारा, शिरा द्वारा होता है, रंध्र द्वारा होता है, मध्य शिरा द्वारा होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए। 59 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, रंध्र द्वारा। इसके द्वारा? रंध्र द्वारा होता है। 60 है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? फेफड़ों द्वारा, नीले द्वारा, अलिंदों द्वारा, या फिर इनमें से सभी? बताने हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 60 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, निलय के द्वारा। ठीक है, तो आज का होमवर्क है, निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब में किया जाता है? ये आपके 4 ऑप्शन दिए जा गए हैं। बैरोमीटर, मैनोमीटर, स्फेगोमीटर, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कमेंट करके अवश्य बताएं कि किसे कहा जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए केवल 10 प्रश्न हैं। कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।